हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, जिसको एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के नाम से जाना जाता है। इसके नई दिल्ली के द्वारा सूरत जो एयरपोर्ट है उसके लिए कई पदों के लिए वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। यानी इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भर्ती है वो ली जा रही है, जिसमें कई तरह के पद हैं जिनको शामिल किया गया है। इसमें कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा और कैंडिडेट को यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो अपन देखेंगे इसके नोटिफिकेशन को और देखेंगे किन किन पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई, उसमें कैंडिडेट की सिलेक्शन प्रोसीजर क्या, उनको पे स्केल क्या मिलने वाला है, इसके साथ ही कैंडिडेट के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या क्या रखा गया। दोस्तों, चलते हैं इसके नोटिफिकेशन पे और जानते हैं सारी डिटेल्स। दोस्तों, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक सारी जानकारी पहुंचते रहे। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार आपको अपडेट करता रहता हूं। दोस्तों, यदि आप बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी रिक्रूटमेंट की लेटेस्ट अपडेट और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे अनदर यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर ले, जिसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर के द्वारा जो भी वैकेंसी निकाली जाती है उससे संबंधित वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड के द्वारा ये नोटिफिकेशन निकाला गया 27/12/2023 को वॉक इन रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज एट सूरत एयरपोर्ट, यानी सूरत एयरपोर्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई। सबसे पहले डिप्टी टर्मिनल मैनेजर की 1 वैकेंसी है, ड्यूटी ऑफिसर की 2 है, जूनियर ऑफिसर पैसेंजर की 6 है, जूनियर ऑफिसर टेक्निकल की 3 है, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की 23 पोस्ट है, जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव 36 पोस्ट है। इसका जो इंटरव्यू की डेट है वो 8 जनवरी और 9 जनवरी को 9:30 से 12 बजे के बीच में रखा गया है। उसके बाद जूनियर एग्जीक्यूटिव रैम्प सर्विस एग्जीक्यूटिव को 10 पोस्ट है, यूटिलिटी एजेंट कम रैम्प ड्राइवर के 7 पोस्ट है, हैंडी वुमेन की 25 पोस्ट है और हैंडीमैन की 40 पोस्ट है। जो 7 नंबर और 8 नंबर की जो पोस्ट है इनका इंटरव्यू 10 और 11 जनवरी को 9:30 से 12 होगा। 9 और 10 नंबर की जो वैकेंसीज निकाली गई उनका इंटरव्यू 12 और 13 जनवरी 2024 को 9:30 से 12:30 होगा। जो और इसका वेन्यू कहाँ है तो सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट कॉन्फ्रेंस रूम नियर सीएसओ ऑफिस सूरत में इसका जो है इंटरव्यू रखा गया है। यहाँ पे आप इसमें ऑल इंडिया के जो मेल और फीमेल कैंडिडेट है जो सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं उसमें अपना इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। शुरुआती तौर पे कैंडिडेट को 3 साल के फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा जाएगा, जिसके बाद कैंडिडेट की परफॉर्मेंस और जो कंपनी है उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको आगे भी एक्सटेंड किया जा सकता है। उसके बाद विजन और मिशन दिए हैं, यहाँ पे क्वालिफिकेशंस दिए तो डिप्टी जो टर्मिनल मैनेजर है इसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ साथ 18 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। इसकी सैलरी 60,000 है, एज लिमिट है अधिकतम वो 55 वर्ष रखी गई है। उसके बाद है ड्यूटी ऑफिसर की बात करें तो इसमें कैंडिडेट के पास ग्रेजुएशन की डिग्री प्लस 12 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। इसकी सैलरी 32,200 से लेकर एज लिमिट 50 वर्ष यहाँ पे रखी गई है। उसके बाद बात करें अपन जूनियर ऑफिसर पैसेंजर के, इसमें कैंडिडेट है वो 9 साल के एक्सपीरियंस के साथ ग्रेजुएट होना जरूरी। इसकी जो सैलरी 28,200 और एज लिमिट है वो 35 वर्ष यहाँ पे रखी गई है। उसके बाद में बात आती है जूनियर ऑफिसर टेक्निकल है, तो इसमें कैंडिडेट के पास फुल टाइम इंजीनियरिंग में डिग्री होनी जरूरी है, जिसमें मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग की डिग्री होनी जरूरी है। कैंडिडेट के पास LMV व HMV का लाइसेंस होना जरूरी है। इसकी सैलरी 28,200 रुपये रखी गई, एज लिमिट 28 वर्ष यहाँ पे तय की गई। उसके बाद कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, इसमें कैंडिडेट के पास 10+2+3 सिस्टम में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी जरूरी है। इसमें कैंडिडेट के पास कंप्यूटर का नॉलेज होना जरूरी है। कैंडिडेट उनकी जो इंग्लिश और हिंदी के ऊपर कमांड होनी जरूरी है। इसकी सैलरी 23,640 रुपये, एज लिमिट 28 वर्ष रखी गई है। फिर जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की बात करें, इसमें कैंडिडेट को 12th पास होना जरूरी है, कंप्यूटर का नॉलेज और इंग्लिश और हिंदी का ज्ञान होना जरूरी है। 20,130 इसकी सैलरी है, एज लिमिट 28 वर्ष यहाँ पे रखी गई है। उसके बाद रैम्प सर्विस एग्जीक्यूटिव, तो इसमें 3 साल का मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल में डिप्लोमा होना जरूरी है। कैंडिडेट के पास में 3 साल का ITI प्लस NCTVT का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। मोटर व्हीकल, ऑटो, इलेक्ट्रिकल, एयर कंडीशनिंग, डीजल मैकेनिक, बेंच फिटर, वेल्डर, इंडस्ट्रियल पेंटर, जनरल रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, वेल्डर, GMAW एंड GTAW मैकेनिक, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ऑटो, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। यदि कैंडिडेट
के पास में वेल्डर की योग्यता है तो 1 साल का उसके एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है। इसकी सैलरी 23,640 रुपये रखी गई। एज लिमिट है यहाँ पे 28 वर्ष कैंडिडेट के पास में हेवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना जरूरी है। यूटिलिटी एजेंट कम क्रेम ड्राइवर है तो 10th पास होना जरूरी है। हेवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना जरूरी है। इसकी सैलरी 20,130 रुपये रखी गई। एज लिमिट 28 वर्ष यहाँ पे दी है। फिर हैंडीमैन और हैंडी वुमेन है इसमें भी कैंडिडेट 10th पास होना जरूरी है। कैंडिडेट को इंग्लिश संबंध का नॉलेज होना जरूरी है। इसके साथ ही जो हिंदी लैंग्वेज है वो भी कैंडिडेट को बोलने आनी जरूरी है। इसकी जो सैलरी है 17,850 रुपये रखी गई है। जो एज है वो 28 वर्ष में रखी गई है। अब सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो ड्यूटी ऑफिसर, जूनियर ऑफिसर पैसेंजर, जूनियर ऑफिसर टेक्निकल, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव है तो इसमें पर्सनल इंटरव्यू और वर्चुअल इंटरव्यू होगा सबसे पहले तो। उसके बाद जो ग्रुप डिस्कशन है वो होगा। रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव यूटिलिटी एजेंट की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा जिसमें ट्रेड नॉलेज और ड्राइविंग टेस्ट से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू यहाँ पे लिया जाएगा। हैंडीमैन हैंडी वुमेन के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा जिसमें वेट लिफ्टिंग रनिंग ये सारी चीज़ें होगी। उसके बाद में पर्सनल इंटरव्यू फिजिकल लिया जाएगा। अप्लाई कैसे करना है तो कैंडिडेट जो 1 जनवरी 2024 को सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करता है उसको ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म उसका प्रिंट आउट निकालना है। उसके साथ 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट लगाना है जो कि AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड पेएबल एट मुंबई के नाम से जारी होगा। उसके बाद उसके साथ रिसेंट पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ चिपकानी है। सेल्फ अटेस्टेड जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारे लगाने हैं जो आपको मैं नीचे बता दूंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है वो इसमें चिपकाने जरूरी है। उसके बाद जो वेन्यू दिया है उस वेन्यू के ऊपर कैंडिडेट को जाना है, इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करना है। ये दोस्तों ये वो एप्लीकेशन फॉर्म है जो कैंडिडेट को यहाँ पे फिलअप करना है। सबसे पहले तो यहाँ पे रिसेंट पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ लगानी है, उस पर सिग्नेचर करनी है। किस पोजीशन के लिए आप अप्लाई करें वो आपको यहाँ पे लगाना है। नेम, फर्स्ट नेम, DOB, प्लेस बर्थ, एड्रेस, कोरेस्पॉन्ड, मोबाइल नंबर, मैरिटल स्टेटस, नेशनलिटी, रिलीजन, मदर टंग, पेन नंबर, आधार कार्ड नंबर, कैटेगरी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है वो उसकी डिटेल्स डालनी है। लैंग्वेज कौन से जानते हो वो आपको यहाँ पे डालनी है। वर्क एक्सपीरियंस डालना है। आपका जो लाइसेंस हो उसकी डिटेल्स और जो आपकी DD वगैरह आपने जो बनाई उसकी डिटेल, डिक्लेरेशन एक्सेप्ट करते हैं आपको साइन और डेट डालनी है। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगाने, एप्लीकेशन फीस यहाँ पे लागू है वो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, 10th स्टैंडर्ड मेट्रिकुलेशन की मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, 12th स्टैंडर्ड की मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर की मार्कशीट है वो, डिग्री जो है इसकी प्रोविजनल सर्टिफिकेट, डिप्लोमा कोर्सेज, ITI कोर्स, NCTVT का कोर्स, MBA वगैरह कर रखी है तो उसकी यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, एक सर्विसमैन के लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, नेशनलिटी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, पैन कार्ड की कॉपी, आधार कार्ड की कॉपी, इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट ऑफ EWS कैंडिडेट, जेरोक्स कॉपी ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस बोथ फ्रंट एंड बैक, और यदि पासपोर्ट है तो उस पासपोर्ट की कॉपी आपको लगानी है। नीचे एप्लीकेशन के फॉर्मेट दिए हुए हैं जो कि अलग अलग रिजर्वेशन वाइज कैंडिडेट को यहाँ पे बनाने हैं। तो दोस्तों इसमें फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की भर्ती हालांकि ये निकाली गई है। लगातार जो AIASL की OC है भर्तियाँ निकाली जा रही है। देश भर के जितने भी एयरपोर्ट स्टेशन है उनके लिए ये वैकेंसी निकाली जा रही है। अभी ये सूरत के लिए निकली है तो इसमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट है वो इसमें अपना इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और सारा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो इंस्ट्रक्शन है केयरफुली रीड कर सकते हो। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, क्वेरी को कमेंट करके बताना। धन्यवाद दोस्तों।